हाँ, नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में प्रसंग ओम का सिद्धांत, रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के विषय में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विषय सूची: ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधों का जोड़ यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल सर्किट की तुलना। अब हम सबसे पहले आते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? जर्मन वैज्ञानिक जीएस ओम ने 1827 ईस्वी में डीसी परिपथों में विद्युत धारा यानी आई, विभवांतर V तथा प्रतिरोध R के संबंध में एक नियम स्थापित किया था जो ओम का नियम कहलाता है। अब ओम का नियम आते हैं। ओम का नियम 3 विषयों पर आधारित है: वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। उसके हिसाब से ओम का नियम कहता है कि किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट का मान इसके सिरों पर दी जाने वाली वोल्टेज के समानुपाती और रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होता है, जबकि सर्किट की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब इत्यादि अपरिवर्तित हों। यानी ये डीसी सप्लाई पे ही कार्य करता है और ताप, दाब अगर हमारा अपरिवर्तित हो तो ये नियम हमारा ये सुचारू रूप से कार्य करता है। या कह सकते हैं किसी बंद सर्किट में दी जाने वाली वोल्टेज और उसमें बहने वाली करंट का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, जबकि सर्किट की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब इत्यादि न बदलें। यानी कि उनका अनुपात स्थिर होगा, यानी V प्रोपोर्शनल टू I के। इसमें ये अनुपात स्थिर होगा जबकि हमारी सर्किट की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित होगी। ये हमारा है ओम का नियम। अब आते हैं ओम के नियम से फार्मूले ड्राइव होंगे इस प्रकार, यानी I प्रोपोर्शनल टू V के, यानी करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है तो I प्रोपोर्शनल V। और उसी में कह रहा है कि करंट रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होता है, या कहें कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के विलोमानुपाती होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल 1/R, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R के, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब उसको हम, क्योंकि दोनों में I कॉमन है, इसलिए I प्रोपोर्शनल V/R के, या इसको लिख सकते हैं I = V/R। ये एक फार्मूला ड्राइव हो गया। एक फार्मूले के बाद इसको हम ट्रांसफ़र करके 2 और फार्मूले प्राप्त करते हैं। अगर हम R से करेंगे तो R = V/I, और फिर यहाँ से अगर हम V को निकालते हैं तो V = I × R के। V क्या है हमारा? है वोल्टेज इन वोल्ट में। जो भी हमारा V होगा वो वोल्टेज को दर्शाता है और वोल्ट में मेजर किया जाता है, या उसको जब फार्मूले में रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो उसको वोल्ट में ही लेते हैं। और I करंट इन एम्पियर। I जो होती है करंट है और एम्पियर में ली जाती है। और R = रेजिस्टेंस इन ओम। ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ओम में लिया जाता है। इस सूत्र के अनुसार कोई 2 मान प्राप्त हो तो तीसरे का मान प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा ओम का सिद्धांत है, यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में संबंध स्थापित हुआ तो हमारा फार्मूले 3 मिले। V = I × R, I = V/R और R = V/I। अब हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने अंदर से करंट के बहने में बाधा उत्पन्न करता है रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको R से दर्शाते हैं तथा इसको मापने की इकाई ओम है। वह जिस मीटर द्वारा मापी जाती है उसे ओम मीटर कहते हैं।
यानी प्रतिरोध क्या है, यह किसी भी यानी पदार्थ का गुण होता है जो करंट के बहने में बाधा उत्पन्न करता है, यानी रुकावट तो डालता है लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से रोकता नहीं है। अगर पूरी तरीके से रोक दिया तो वो इंसुलेटर हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस। ये रुकावट डालता है अपने कैपेसिटी के हिसाब से और उसमें से करंट फ्लो होती रहती है, केवल बाधा उत्पन्न करता है। अब हम आते हैं आगे, प्रतिरोध का जोड़, यानी प्रतिरोध को हम कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं और इसकी इकाई ओम होती है और ओम मीटर द्वारा मेजर की जाती है। तो प्रतिरोधों को हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 श्रेणी जोड़, जिसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है समांतर जोड़ यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा है मिश्रित जोड़, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये 3 विधियां हैं रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए, जिसमें पहली विधि श्रेणी जोड़ यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? यदि 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उनमें करंट के बहने का केवल एक ही रास्ता हो, तो रेजिस्टेंस के इस प्रकार के जोड़ को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी हम 2 या 2 से अधिक जितने भी रेजिस्टेंस हो उनको ऐसे जोड़ें कि केवल उनको करंट के फ्लो होने के लिए एक ही मार्ग मिले, या उसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के प्रारंभिक सिरे से तथा दूसरे रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के प्रारंभिक सिरे और पहले रेजिस्टेंस के पहले सिरे तथा अंतिम रेजिस्टेंस के अंतिम सिरे को सप्लाई दे दी जाती है। यानी तरीका है, जैसे कहें कि करंट के बहने का केवल एक ही मार्ग हो, ये तभी हो सकता है जब, क्योंकि रेजिस्टेंस उसमें 2 सिरे होते हैं, एक तो प्रारंभिक और दूसरा अंतिम होता है। तो हम ऐसे जोड़ें उसको कि केवल करंट बहने का एक ही मार्ग हो। उस कंडीशन में पहले का अंतिम सिरा दूसरे के शुरू से, फिर दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के शुरू से। अगर हम 3 जोड़ते हैं तो फिर पहले का पहला सिरा और अंतिम रेजिस्टेंस के अंतिम सिरे को हम सप्लाई देने के लिए प्रयोग करें, तो उस कंडीशन में ये जोड़ होता है श्रेणी जोड़ यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसमें करंट के बहने का केवल एक ही मार्ग होगा। जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, ये आपको फिगर दिखाया गया है। 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3, जिसमें करंट को दिखाया गया है I फ्लो कर रही है, V वोल्टेज जब दी जाती है तो I करंट फ्लो कर रही है। तीनों रेजिस्टेंसों के बहने से जो भी हमारी टोटल करंट होती है वो I आ रही है, R1, R2, R3। अब तीनों में देख रहे होंगे कि केवल एक ही करंट के बहने का रास्ता है, लेकिन तीनों का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। R1 में वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, R2 में वोल्टेज ड्रॉप है V2 और R3 में वोल्टेज ड्रॉप है V3। अब इसको नीचे हम समझ सकते हैं, जैसे ए टॉपिक दिया है इसमें, सीरीज सर्किट में करंट समान होती है तथा करंट के बहने का रास्ता एक ही होता है। जैसा कि फिगर में देखा गया है कि वोल्टेज देने के बाद I करंट जो फ्लो होती है वो R1, R2, R3 से होती हुई फिर वापस हमारे V तक सर्किट पूरा कर रही है, एक ही रास्ता है। बी कहता है सर्किट को दी जाने वाली कुल वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होती है। यानी हमने V तो दिया, करंट का एक ही मार्ग है, लेकिन R1 में जितना रेजिस्टेंस होगा वो अपने रेजिस्टेंस के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप करेगी, फिर R2 अपने वोल्टेज ड्रॉप करेगा अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से, और R3 अपना वोल्टेज ड्रॉप करेगी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। उस कंडीशन में हमारा V क्या होगा, यानी V मतलब टोटल वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी तीनों रेजिस्टेंसों में वोल्टेज ड्रॉप का योग दी गई वोल्टेज यानी जो सप्लाई वोल्टेज दी जा रही है अप्लाइड वोल्टेज उसके बराबर होगी। ओम के सिद्धांत से, क्योंकि ओम का सिद्धांत में देखा गया वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का क्या अनुपात था, तो V बराबर क्या होता है ओम के नियम से I इंटू R के।
तो यहाँ पे हम V बराबर V1 V2 V3, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हैं तो V के स्थान पे हम लिख सकते हैं I इंटू R1, क्योंकि I करंट जो है तीनों में सेम है, इसलिए V बराबर V1 की जगह पे हम मान रखेंगे I इंटू R1, R1 रेजिस्टेंस है, I करंट फ्लो कर रही है, प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, यानी V1 V2 V3 की जगह पे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हम लिख सकते हैं। अब नीचे है V इक्वल टू, अब इसमें I क्या है, तीनों में कॉमन है क्योंकि करंट का मान तो बराबर है, इसलिए I को कॉमन निकाल लिया तो कोष्टक में हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम R को ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V अपान I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और V अपान I क्या होता है ओम के सिद्धांत से, V अपान I इक्वल टू R के, यानी रेजिस्टेंस के। तो हम टोटल रेजिस्टेंस करेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सीरीज सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सब का योग टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे C यानी कुल रेजिस्टेंस सर्किट के रेजिस्टेंसों के योग के बराबर होती है। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। अब आते हैं हम दूसरा, समांतर जोड़ यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या है, यदि दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनके सभी प्रारंभिक सिरे एक स्थान पर और सभी अंतिम सिरे दूसरे स्थान पर जुड़ें तथा इन दोनों सिरों को सप्लाई देने के लिए लिया जाए, तब इस प्रकार के जोड़ को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस प्रकार के जोड़ में करंट के बहने के लिए एक से अधिक रास्ते होते हैं, यानी अगर रेजिस्टेंसों को, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसों को हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, उस कंडीशन में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनके प्रारंभिक सिरों को एक स्थान पर और अंतिम सिरों को दूसरे स्थान पर जोड़ते हैं और उसमें फिर दोनों सिरों को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ये जो जोड़ होता है ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक चीज़ है कि करंट के बहने के उतने मार्ग होंगे जितने की रेजिस्टेंस होंगे। अगर चार रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन किया गया है पैरेलल में तो चार करंट के बहने के रास्ते होंगे और चारों में बहने जो करंट फ्लो करेगी वो अपने रेजिस्टेंस की कैपेसिटी के अनुसार उसमें करंट हमारी फ्लो करेगी। जैसा कि आपको फिगर दिखाया गया है जिसमें तीन रेजिस्टेंसों को दिखाया गया है, R1, R2 और R3। तीनों को प्रारंभिक सिरे एक स्थान पे और अंतिम सिरे दूसरे स्थान पे कनेक्ट किया गया है और सप्लाई वोल्टेज V से कनेक्ट किया गया है। तो इसमें दिखाया गया है टोटल जो करंट हमारी I से प्रदर्शित है, लेकिन ब्रांचों में जो करंट फ्लो कर रही है वो I1, I2, I3 है। अब हम A से देखेंगे टॉपिक। इसमें प्रत्येक ब्रांच की वोल्टेज एक सी रहती है, यानी पैरेलल ग्रुपिंग में एक चीज़ समझना है कि वोल्टेज का मान दो या दो से जितने भी अधिक रेजिस्टेंसों को ग्रुपिंग किया जाए, जोड़ा जाए, तो वोल्टेज का मान सब में बराबर पहुंचेगा। लेकिन करंट के लिए क्या होगा, करंट सब में अलग अलग फ्लो करेगी। अब बी पे देखते हैं, सर्किट की कुल करंट प्रत्येक रेजिस्टेंस में से बहने वाली करंटों के योग के बराबर होती है, यानी जितने भी हमारी ब्रांचेज हैं उस ब्रांचों में करंटों का जो हमारा टोटल जो करंट उसमें अलग अलग फ्लो करेगी उन सब का योग और टोटल करंट के बराबर होगी। अब इस प्रकार हम देखते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, या हम I1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओम के सिद्धांत से I बराबर होता है V अपान R के। तो यहाँ पे V क्या है, सब में समान है, तो हम I बराबर लिख सकते हैं V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, या I इक्वल टू, क्योंकि V तीनों में कॉमन है, समान वोल्टेज पहुंच रही है और V तीनों में कॉमन है, सेम है, तो V को हम बाहर निकाल लेते हैं तो लिख सकते हैं V कोष्टक में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, या I अपान V इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3।
या इसको लिख सकते हैं आई अपान वी, क्योंकि हम जानते हैं कि आर इक्वल टू वी अपान आई होता है, लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल उल्टा है, यानी आई अपान वी है, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपान आर, यानी आर की जगह पे 1 अपान आर होगा, आई अपान वी इक्वल टू। तो 1 अपान आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री। सी में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुल रेजिस्टेंस सर्किट में लगी सबसे कम मान की रेजिस्टेंस से भी कम होता है, यानी पैरेलल में जो भी ग्रुपिंग हुई होगी रेजिस्टेंस की, उस ग्रुपिंग का सबसे कम मान का रेजिस्टेंस जो होगा, उन टोटल रेजिस्टेंसों को अगर हम जोड़ेंगे तो उससे भी कम मान आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा मिश्रित जोड़, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, यानी जिस सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन व पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे मिक्स्ड या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। मिश्रित जोड़ को, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोनों के गुण पाए जाते हैं, सीरीज सर्किट के भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, फिगर में है कि हमारे R1 जो रेजिस्टेंस है, उसके बाद उसके सीरीज में R1 और R3 हैं, यानी R1 हमारा एक जो है रेजिस्टेंस, उसके बाद R2 और R3, ये दोनों R2 और R3 आपस में पैरेलल में हैं, लेकिन R1 के सीरीज में हैं। तो इसलिए करंट जो हमारी टोटल करंट होगी वो R1 में भी वही होगी, लेकिन जो पैरेलल की सर्किटें हैं इसमें R2 और R3 हैं, उसमें दोनों दो करंट फ्लो करेंगी, उन दोनों का योग फिर R1 के साथ हमारा टोटल करंट होगा। तो I1 और I2 ये R1 और R3 का, R2 और R3 की अलग अलग करंटें हैं, ये हमारी V वोल्टेज सप्लाई दी गई है, यानी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के गुण जिसमें पाए जाते हैं वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सीरीज और पैरेलल सर्किट की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। अब इसमें कॉम्बिनेशन, ये कंपैरिजन करना है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, आपको दिखाया गया है सामने। इसमें नंबर 1 है, इस सर्किट में करंट बहने का केवल एक ही रास्ता होता है, ये केवल सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें करंट बहने के एक से अधिक रास्ते होते हैं। दूसरा है, कुल रेजिस्टेंस सर्किट के प्रत्येक रेजिस्टेंस के जोड़ के बराबर होती है, यानी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 n है, यानी 3 से अधिक भी रेजिस्टेंस होंगे तो वो आगे जुड़ते जाएंगे। और पैरेलल में है, कुल रेजिस्टेंस का विलोमानुपाती प्रत्येक रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती योग के बराबर होता है, यानी 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट 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 1 अपान n, यानी और भी रेजिस्टेंस होंगे तो उनको आगे हम जोड़ लेंगे। तीसरा है, सभी रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट मेन करंट के बराबर होती है, यानी करंट को कहीं भी मेजर करें सीरीज सर्किट में मान हमारा बराबर ही एक ही आएगा, लेकिन पैरेलल सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट भिन्न भिन्न होती है, यानी कि जितने भी हमारे पैरेलल में ग्रुपिंग में लगे होंगे रेजिस्टेंस, सबका करंट का मान अलग अलग आएगा। फिर नेक्स्ट है, एक सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के मान के अनुसार होती है, अधिक रेजिस्टेंस मान होने पर अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगी और जो कम मान का जो रेजिस्टेंस होगा उसमें कम वोल्टेज ड्रॉप होगी। लेकिन पैरेलल में क्या है, प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप मेन वोल्टेज के समान होता है, यानी चाहे कम मान का रेजिस्टेंस हो या अधिक मान का रेजिस्टेंस हो, वोल्टेज सब में बराबर होगी। नेक्स्ट है 5वां, सर्किट को दी जाने वाली वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होती है, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 n। जितने भी हमारी सर्किटें होंगी सबकी वोल्टेज ड्रॉप का योग, यानी रेजिस्टेंसों के जो भी वोल्टेज ड्रॉप करेंगी सबका योग दी जाने वाली वोल्टेज के बराबर होगी। पैरेलल में है, सर्किट की कुल करंट पैरेलल में जुड़े भिन्न भिन्न रेजिस्टेंस में बहने वाली सभी करंटों के योग के बराबर होती है, यानी वोल्टेज तो सेम होगा लेकिन करंट
जितनी भी रेजिस्टेंस जोड़ी जाएंगी सबकी योग के बराबर टोटल करंट होगी, यानी टोटल करंट यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 n। नेक्स्ट है छठा, सीरीज सर्किट में कुल रेजिस्टेंस सर्किट के अधिकतम रेजिस्टेंस के मान से अधिक होती है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी हमारे रेजिस्टेंस जो सबसे अधिक मान का रेजिस्टेंस होगा उससे ज़्यादा, जैसे कि हम टोटल जो रेजिस्टेंस का मान जोड़ेंगे तो उससे ज़्यादा आएगा। लेकिन पैरेलल सर्किट में कुल रेजिस्टेंस सर्किट में सबसे छोटी रेजिस्टेंस के मान से कम होती है, यानी पैरेलल सर्किट में जब टोटल रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं तो उस सर्किट की जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी कम टोटल रेजिस्टेंस का मान आता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो आज टॉपिक पे प्रशिक्षण प्रदान किया गया उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। मैं अगले वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।